ए, तुम लोग बाहर जाओ बोला ना। ना ये दद्दू की बेटी यहाँ। देखा तुम कहां चली गई थी बेटा? तुम कहां थी? तुम राम प्रसाद जी, ये लड़की इस घर में? ये वीरेंद्र की धर्मपत्नी है। तभी इस घर की जब भी बात आती थी न जाने मेरे हाथ न जाने क्यों कांप उठते थे। बेटी, दद्दू के मरने के बाद तुम कहां चली गई थी बेटा? हमने तुम्हें कितना ढूंढा बेटा, कहां ढूंढा, तुम कहां चली गई थी? देखिए साहब जी, आप यहाँ गोली चलाने आए हैं ना, तो सिर्फ गोली चलाइए। मुझसे ये सब बेकार की बातें मत कीजिए। ना तो मुझे पापा का ये काम पसंद था और ना ही आपका। और हाँ, आप प्लीज मुझे बेटी बेटी कहना छोड़ दीजिए। अरे तुमको बेटी कैसे नहीं कहूंगा? कैसे नहीं कहूं मैं तुमको बेटी? तुम मेरे दद्दू की बेटी हो, तुम मेरी भी बेटी हुई ना। ठीक है, मेरे काम खराब है, लेकिन हम भी तो इंसान है बेटी, हम भी तो इंसान है। दद्दू हमेशा तुम्हारी फिक्र किया करते थे, तुम्हारी बातें किया करते थे बेटी। देखो बेटी, अभी तुम कुछ और नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे गुनहगार मत बनाओ, मुझे गुनहगार मत बनाओ बेटी। प्रसाद जी, मैं बच्चों से क्या कहूं, लेकिन आपसे तो कह सकता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। अरे साहब जी। हाँ राम प्रसाद जी, हाँ। अरे मेरी बेटी इस घर में है और मैं तुम लोगों के साथ। लानत है मुझ पर, लानत है। दद्दू तो मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन आप माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए। आप क्या कह रहे हैं साहब जी? ये हाँ राम प्रसाद साहब जी, मेघा के इस घर में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपको आपका पैसा लौटा देंगे। कैसा पैसा बेटी? काहे का पैसा? भूल जाओ वो सब। ये हमारी बेटी, ये तुम्हारे घर में है, उसको खुश रखना बस। इसका कन्यादान तो हम नहीं कर सके, इसलिए अफसोस है। चलो अल्लाह, चलो बेटी। दद्दू तो नहीं है, लेकिन ये साहब जी है। कभी जरूरत पड़े ना तो एक बार याद कर लेना, एक बार आजमा के देख लेना बेटी।